लड़खड़ा गए योग कर रहे योगी आदित्यनाथ। मौका देखते ही अखिलेश यादव उड़ाने लगे मजाक। योगी का मजाक उड़ाना अखिलेश को पड़ गया भारी। पूर्व सपाई और पत्रकार दोनों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पिता मुलायम सिंह यादव के दम पर कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करने वाले अखिलेश यादव दोबारा कभी यूपी की सत्ता नहीं संभाल सके, क्योंकि साल 2017 और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया और योगी आदित्यनाथ को सत्ता सौंप दी। लगातार 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए शुक्रवार को बिहार की पटना में होने वाली मोदी विरोधियों की बैठक में भी शामिल होने गए थे और इस बैठक से लौटते ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ा दिया, जो अब उन्हें भारी पड़ रहा है, क्योंकि पूर्व सपाई नेता से लेकर पत्रकार तक तमाम लोग अखिलेश यादव को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। दरअसल 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा था। इस खास मौके पर जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 समंदर पार अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में योग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जिले गोरखपुर में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बीजेपी सांसद रवि किशन समेत तमाम लोगों के साथ योग किया। भारत की देन योग को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसी नेता ने दिलाई है तो वो है पीएम नरेंद्र मोदी। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी खास तौर पर योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो वहीं सीएम योगी ने अपने गृह जिले गोरखपुर में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कई मुद्राओं में योग भी किया। लेकिन जब वृक्षासन मुद्रा की बारी आई तो सीएम योगी के पैर थोड़ा लड़खड़ाने लगे। हालांकि थोड़ी कोशिश के बाद सीएम योगी ने वृक्षासन मुद्रा में भी योग कर लिया। दाएं पैर को घुटने से मोड़ लेंगे और बाएं पैर की जगह पर रखेंगे। मूलाधार में जितना नजदीक हो सके वहां करते हुए हाथों को उठा लें। पैर मोड़ते समय पैर की तरफ देखना नहीं, ठीक केंद्र बिंदु पे ध्यान लगा लेना। वहां करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, आगे आपस में मिला देंगे और सामने किसी एक केंद्र बिंदु पर देखेंगे, पैरों की तरफ नहीं देखेंगे, तो अभ्यास में कठिनाई होगी। वापस आ जाए, दोनों हाथ को दूसरे करना है, सांस रखते हुए पैरों को नीचे करना है, बाएं ओर से घुराएं, बाएं पैर को घुटने से मोड़ लें और जितना संभव हो दाएं जगह पर मूलाधार पर ऐसे रखें। सांस रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएं, आपस में मिलाएं और जितना संभव हो उतना घुटने का प्रयास करें और पैर की तरफ नहीं देखें, किसी एक केंद्र बिंदु को ध्यान लगाएं। जितना संभव हो सांस रखते वापस आ जाएं। सीएम योगी ने किसी तरह से वृक्षासन मुद्रा तो कर लिया, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर सीएम योगी के लड़खड़ाने की वीडियो तेजी से वायरल होने लगी और लोग सीएम योगी का मजाक उड़ाने लगे। यहां तक कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सीएम योगी का मजाक उड़ाने वालों की लाइन में लग गए और वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, एंजॉय योगा, यानी योग का आनंद। एंजॉय योगा बोलकर सीएम योगी के योग का मजाक उड़ा रहे अखिलेश यादव को जल्द ही एक कदम भारी पड़ गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग अखिलेश यादव को ही ट्रोल करने लगे। पत्रकार मीनाक्षी जोशी ने एक ट्वीट में अखिलेश को जवाब देते हुए कहा, अखिलेश जी मैं रोज योग करती हूँ, फिर भी वृक्षासन में कभी कभी संतुलन नहीं बन पाता। यह आसन करना उतना आसान है नहीं जितना दिखता है। कभी आप हमारे योग कार्यक्रम में आए, आप भी योगा एंजॉय करेंगे। कभी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की करीबी रही समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता रोले तिवारी ने लिखा, आप शायद योग और भोग का अंतर भूल गए अखिलेश यादव जी, भोग को एंजॉय किया जाता है और योग का अभ्यास। एक ट्विटर यूजर ने तो सीएम योगी के बयान के जरिए अखिलेश को जवाब दिया है, जिसमें सीएम योगी कह रहे हैं, शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाया। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण होना चाहिए? हमने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन जो वक्तव्य कभी बोले गए हैं उन वक्तव्यों पे चर्चा तो होनी ही चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए?
प्रीति पांडे नाम की एक ट्विटर यूजर ने योगी का मजाक उड़ा रहे अखिलेश को जवाब देते हुए लिखा, ये योगी है, तप त्याग की मूर्ति और लोअर टी शर्ट में योग नहीं कर रहे हैं, धोती पहनी हुई है और एक योगी के पैरों की धूल भी बनना आपके लिए नामुमकिन है। योगी जी को पूरा विश्व देख रहा है, लेकिन आप लगे हैं मजाक बनाने में। चुनाव के लिए कुछ सकारात्मक कार्य कर लें, ये टुच्ची ट्वीट न करें। योग के दौरान लड़खड़ाने की वजह से सीएम योगी का मजाक उड़ा रहे अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर लोग कुछ इसी तरह से लताड़ रहे हैं। कोई सलाह दे रहा है योगी का अभ्यास किया जाता है और भोग का एंजॉय किया जाता है, तो कोई कह रहा है कि आपके लिए योगी के पैरों की धूल बनना भी नामुमकिन है। वैसे एक बात और आपको बता दें, योग दिवस के दिन सीएम योगी तो योग भी कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की योग करते हुए एक भी तस्वीर सामने नहीं आई। बस योग दिवस की बधाई देने तक ही सीमित नजर आए। वैसे जिस तरह से अखिलेश ने सीएम योगी का मजाक उड़ाया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में आज दुनिया के लगभग 200 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके, विभिन्न विधाओं के साथ जुड़ करके भारत की ऋषि परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। ये भारतीय मनीषा की विश्व मानवता के कल्याण के लिए दिया गया एक उपहार है। हम सब जानते हैं, हमारी परंपरा कहती है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर के जितने भी साधन हैं, जीवन के जितने भी हमारे माध्यम होते हैं और जितने भी साधन हैं, यह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है। जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वह किसी भी कार्य को संपन्न कर सकता है, वह साधक हो या सद्गृहस्थ, वह जीवन में किसी भी क्षेत्र में है, वह नौकरशाह है, वह उद्योगपति है, वह किसान है, वह मजदूर है, एक स्वस्थ शरीर से ही अपने कार्यों का संपादन कर सकता है। अस्वस्थ शरीर से नहीं हो सकता, लेकिन स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मस्तिष्क भी आवश्यक है, क्योंकि सामान्यतः शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग व्यायाम या अन्य एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन स्वस्थ शरीर के लिए जो हमें एक स्वस्थ मस्तिष्क भी दे सके, यह जिस एक विधा के माध्यम से हम सबको प्राप्त होता है, वह विधा है योग। योग की परंपरा को भारतीय मनीषा ने, यानी हजारों वर्षों की ये परंपरा हम सबकी विरासत का हिस्सा है। हम सबको योग की इस विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि आज हजारों वर्षों से जिसे हम अपने जीवन का हिस्सा मानते रहे हैं, वह आज वैश्विक मंच पर छाता हुआ पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ दिखाई दे रहा है।